11 अगस्त 2025 की शाम एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने प्ले स्कूल से निकलकर वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पूछताछ करने गई थी। लेकिन उसके बाद वो अपने घर वापस कभी नहीं लौटी। और फिर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को गांव के ही एक खेत में मनीषा का शव मिला। मनीषा के गले में धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसका गला कट चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। मनीषा की हुई अचानक मौत से पूरा हरियाणा हिल चुका था। जहां ये हैरान कर देने वाली घटना हरियाणा की रहने वाली 19 साल की मनीषा की है। मनीषा जो एक साधारण परिवार की लड़की थी, वही हरियाणा के सिंघानी गांव में उसका परिवार खेतीबाड़ी कर और मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं मनीषा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्थानीय प्ले स्कूल में टीचर के रूप में काम करने लगी। तो जैसे तैसे कर उसका और उसके परिवार का जीवन चल रहा था। लेकिन मनीषा का असली मकसद तो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना, जान बचाना था। जहां गांव के लगभग हर लोग मनीषा की तारीफ करते थे। वहीं मनीषा की मां ने बताया कि मनीषा स्कूल जाने से पहले घर का सारा काम निपटा कर स्कूल जाती थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 को जो हुआ, वो जिंदगी में कभी ना भूल पाने वाला एक दर्द था। उस दिन मनीषा ने अपनी मां से कहा था कि वो आज स्कूल में छुट्टी के बाद पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में कुछ पूछताछ करने जाएगी। तो मां ने मनीषा को आशीर्वाद दिया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मां का वो आशीर्वाद और मां की वो मुलाकात शायद मनीषा के लिए वो आखिरी मुलाकात थी। और फिर मनीषा कभी अपनी मां के पास वापस ना आ सकी। शाम हो चुकी थी। मां बेटी मनीषा का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनीषा ना तो घर आई थी और ना ही तो मनीषा से फ़ोन पर बात हो पा रही थी। लेकिन जब शाम ज़्यादा हो गई और मनीषा का कुछ भी पता न चला, तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर क्या हुआ था उस रात मनीषा के साथ? पूरा परिवार बेचैन था। सब लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिरकार मनीषा कहाँ गई है। दोस्त, रिश्तेदार, आसपास सब जगह मनीषा को ढूंढा जाने लगा, लेकिन मनीषा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जहां मनीषा के पिता ने क्षेत्रीय थाने में मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने भी हीला हवाली करते हुए मनीषा को ढूंढने के बजाय इधर उधर की बातें करते रहे। पुलिस की दलील थी कि मनीषा कहीं चली गई होगी, लेकिन मनीषा के परिवार को ये यकीन था कि बेटी मनीषा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और फिर 12 अगस्त को परिवार ने खुद मनीषा की तलाश करने के बारे में सोचा और पूरा परिवार मनीषा की तलाश में जुट गया। गांव के लोग भी मनीषा को ढूंढने में परिवार की मदद करने लगे, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मनीषा का कुछ भी पता न चला। और इसी बीच लोगों में अफवाहें भी उड़ने लगीं। कोई कहता कि मनीषा किसी के साथ भाग गई है, तो कोई कहता कि मनीषा का अपहरण कर लिया गया है। और इन अफवाहों और बातों के बीच 2 दिन का समय बीत चुका था। और इसी बीच गांव के ही पास एक किसान ने एक शव को देखा जो मनीषा का था। उसका गला कटा हुआ था, उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। लेकिन अब ये गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश थी, जो बड़े ही निर्मम तरीके से मनीषा की हत्या की गई थी। जहां 13 अगस्त 2025 की सुबह सिंघानी गांव में एक खेत के पास मनीषा का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन अपनी जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि मनीषा का गला रेत कर हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार मनीषा का हत्यारा कौन है और उसने मनीषा की हत्या क्यों की। पुलिस ने आसपास पूछताछ शुरू कर दी। मनीषा के परिवार, रिश्तेदारों और स्कूल के सहकर्मियों से घंटों सवाल जवाब किए, लेकिन पुलिस को इस पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर गांव में डर का माहौल था। लोग अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर भेजने में डरने लगे। जहां मनीषा की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया और इनमें से था एक मनीषा का पुराना दोस्त, जिसके साथ मनीषा की आखिरी बार बातचीत हुई थी। तो क्या हत्यारा वही शख्स था या फिर पुलिस टाइम पास कर रही थी? लेकिन इन सवाल जवाब के बीच नया मोड़ तब आया जब पुलिस को मनीषा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली। तो पुलिस ने मनीषा की फ़ोन की जांच की और मैसेज एक अनजान नंबर से थे, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जहां उसने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ मनीषा से नर्सिंग कॉलेज के बारे में पूछताछ की थी और उसे कुछ नहीं मालूम कि उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। लेकिन उसके फ़ोन से कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जहां मैसेज में उसने मनीषा से मिलने की बात कही थी। फिर पुलिस ने उस लड़के की घर की तलाशी ली, लेकिन उस घर से कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई
कि पुलिस उस पर शक कर सके। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है। तभी एक फुटेज में मनीषा एक सुनसान वाले रास्ते पे जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। तो क्या कोई हत्यारा ऐसा भी था जो सबके सामने होते हुए भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी? मनीषा की हत्या ने पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, लेकिन मनीषा के पिता ने बयान में कहा कि मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जहां गांव के लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे, जहां कई संगठनों ने प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेट करने लगा और लोग कहने लगे कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन इस केस ने न सिर्फ मनीषा के परिवार को बल्कि समाज को भी कई सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि क्या बहू बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं?